नमस्कार दर्शकों, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक लंबे समय से पृथ्वी के बाहर अलग अलग ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में अलग अलग ग्रहों के साथ साथ उपग्रहों और बाकी के सौरमंडल का लगातार अध्ययन किया जा रहा है। इस काम के लिए अलग अलग तरह के सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन तैनात किए गए हैं। सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों, अलग अलग ग्रहों की स्थितियां और वहां के बारे में तरह तरह की जानकारियों का पता लगाया जाता है। इन सब में सबसे अहम भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। जी हाँ, आज का टॉपिक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में बार बार जाने और आने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और खर्चीली है। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि आप अंतरिक्ष में रुक नहीं सकते। अंतरिक्ष में रुकने आने जाने के खर्च को कम करने के लिए एक ऐसे सैटेलाइट की ज़रूरत महसूस की गई जो इतना बड़ा हो कि उसमें वैज्ञानिक रुक सकें। इसी सोच को अंजाम देने के लिए 1998 यानी कि 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहली बार लॉन्च किया गया। शुरुआत में अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर इसे तैयार किया था। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में यह मिशन शुरू किया गया था। बाद में जापान की स्पेस एजेंसी JAXA, यूरोपीय एजेंसी ESA और कनाडा की CSA समेत कुल 15 एजेंसियां इसमें शामिल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हो या रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस व अन्य सभी अंतरिक्ष एजेंसी के एस्ट्रोनॉट इसी जगह पर जाकर स्पेस में रिसर्च करते हैं। इसे अंतरिक्ष से जुड़े शोध करने के लिए विकसित किया गया। इसे आप कृत्रिम उपग्रह भी कह सकते हैं, जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं। स्पेस से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि यह बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह है, जहां एस्ट्रोनॉट के लिए 6 स्लीपिंग क्वार्टर बनाए गए हैं। बाथरूम भी है, लेकिन विंडो सिर्फ एक है जिससे बाहर देखा जा सकता है। यहां से हमारी धरती अच्छे से दिखाई देती है। अब जान लेते हैं कि कैसे बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। साल 1998 में दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां साथ आई और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में यह मिशन शुरू किया गया। रूस के एक रॉकेट की मदद से इस स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों को स्पेस में भेजा गया। इन हिस्सों को जोड़ जोड़कर अंतरिक्ष में ही यह स्पेस स्टेशन बना दिया गया। 1998 में पहले लॉन्च के बाद अगले 2 साल में इस स्टेशन को बनाने का काम पूरा हो गया और 2 नवंबर 2000 को पहली बार यहां अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पहुंच गए। वैज्ञानिकों के रहने, आराम करने, ऑफिस का काम करने और स्पेस साइंस से जुड़ी रिसर्च के लिए बनाई गई जगह को मिलाकर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन लगभग 5 बेडरूम वाले घर के बराबर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई तकरीबन 109 मीटर है, जिसका वजन तकरीबन 450 टन है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक बार में 7 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। एक बार जाने के बाद यहाँ एस्ट्रोनॉट को कम से कम 6 माह तक रुकना पड़ता है। यह समय पूरा होने से पहले ही दूसरा दल भेज दिया जाता है, जो पुराने दल की जगह लेता है। इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कार्गो स्पेस फ्लाइट्स भी होती हैं।
स्पेस स्टेशन पर एक साथ 8 स्पेसक्राफ्ट जुड़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कितनी दूरी है। तकरीबन 400 किलोमीटर दूर स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर स्थित है। यह सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और आकाश में प्रकाश के चमकदार सफेद बिंदु के रूप में दिखाई देता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को स्पेसशिप से यहां तक जाने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। यहां कुल मिलाकर 90 मिनट का होता है दिन और रात। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती की लियो ऑर्बिट में है, इसलिए ये लगातार धरती के चक्कर लगाता रहता है। खास बात यह है कि हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी यहाँ हर 90 मिनट में दिन और रात दोनों होते हैं। अब जान लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे रहते हैं लोग। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, यानी कि पृथ्वी की तरह आप अंतरिक्ष में खड़े नहीं हो सकते। इसी वजह से अगर आप स्पेस में खड़े होते हैं तो आप हवा में तैरते रहते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और उनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट का इम्यूनिटी सिस्टम भी प्रभावित होता है। स्पेस में चलना फिरना, खाना पीना, टॉयलेट जाना व अन्य दैनिक क्रियाएं करना आसान नहीं होता। स्पेस में भेजे जाने से पहले वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष जैसे माहौल में रहने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष में अगर आप पानी पीने की कोशिश करेंगे तो वह पानी भी हवा में तैरने लगेंगे। यही वजह है कि खाने पीने की चीज़ों को खास पैकेट में पैक किया जाता है और खाने के लिए भी विशेष तरीका अपनाना होता है। टॉयलेट में खास तरह के वैक्यूम पंप लगे होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ही आप टॉयलेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए उनके खाने से लेकर सोने तक हर बात का हिसाब रखा जाता है और इस आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब जान लेते हैं कि कैसे पहुंचता है खाना पीना। 2 नवंबर 2000 से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लगातार लोग रह रहे हैं। अभी तक सैकड़ों लोग स्पेस स्टेशन में अलग अलग समय में रह चुके हैं। कुछ महीनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है, क्योंकि कुछ समय के बाद कई तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। इन वैज्ञानिकों के लिए खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरत की अन्य चीज़ें समय समय पर भेजी जाती रहती हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए खास मिशन के जरिए सामान भेजा जाता है। ये लॉन्चर रॉकेट स्पेस स्टेशन वाली कक्षा में पहुंचते हैं और उन्हें स्पेस स्टेशन से अटैच किया जाता है। इन कामों के लिए स्पेस स्टेशन का एक दरवाज़ा भी बनाया गया है। इसी दरवाजे से लोग भी अंदर बाहर आते जाते हैं। सामान या लोगों को अंदर लेने के बाद गेट बंद हो जाता है और सामान लेकर गया एयरक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से अलग होकर धरती पर लौट आता है। इसी तरह से स्पेस स्टेशन के कचरे को भी धरती पर लाया जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, एस्ट्रोनॉट को करना पड़ता है स्पेस वॉक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आने वाले क्रू को कई बार तकनीकी खराबी आने पर स्पेस वॉक भी करना पड़ता है। इसके लिए वह स्पेस स्टेशन में लगे एयरलॉक दरवाजे के बाहर आते हैं और स्पेस स्टेशन में आई खराबी को दूर करते हैं। और अगला पॉइंट है कि धरती का चक्कर लगाता रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती का चक्कर लगाता रहता है और जिन देशों के ऊपर से यह गुजरता है, नासा उसकी जानकारी पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है। कुछ दिनों पहले नासा ने कहा था कि अभी यह 2031 तक काम करेगा और उसके बाद ही इसे हटाने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इसे डीकमीशन करने पर अभी नहीं सोचा जा रहा है, लेकिन स्पेस में होने की वजह से इस पर खतरे कई बार आए और 1999 के बाद से अंतरिक्ष कचरों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह को 30 से ज़्यादा बार बदला गया है। आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।